हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अखीस किचन। मैं हूं अखिलेश और आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर की सब्जी। आज हम मटर पनीर की सब्जी बहुत ही इजी प्रोसेस से बनाएंगे और हम आज इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी यूज करने वाले हैं जिससे कि जो आपका सब्जी है मटर पनीर का बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे नए वीडियो के वो सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है 300 ग्राम। इसको मैंने ऐसे मीडियम शेप में काट लिया है। आप अपने हिसाब से इसको काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम फ्रोजन मटर लिया है। आप ताजा मटर भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को ऐसे काट लिया है लंबे शेप में। 2 टमाटर को ऐसे काटा है लंबे शेप में। यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन का टुकड़ा लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 इंच नारियल लिया है, इसको छील दिया है मैंने। ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, मगर इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाले में मैंने यहाँ पर 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने बटर लिया है। 2 छोटे चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखी वाली भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच मटर पनीर मसाला लिया है। आप इसके जगह चिकन मसाला या फिर गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हम नमक स्वाद अनुसार लेंगे। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। और ये थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता को ऐसे काट लिया है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें कढ़ाई को चढ़ा देता हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ। अब हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले ये जो प्याज है इसको पहले डाल देंगे इसमें। अच्छे से चला देंगे इसको 2 मिनट तक थोड़ा सा इसको फ्राई कर देंगे। फिर हम बाकी चीजों को डालेंगे। तो ये मैंने प्याज को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ये जो लहसुन था इसको डाल दूंगा। ये अदरक को भी डाल देंगे और साथ में ये जो नारियल था इसको भी डाल देंगे। अब इसको भी 2 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये मैंने लहसुन और अदरक और ये नारियल को भी 2 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें लास्ट में ये टमाटर को भी इसमें डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक ऐसे चलाएंगे। अब हम 1 मिनट के लिए इसको लीड से ढक देंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब हम लीड को हटा के देख लेते हैं एक बार। ये फ्राई हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ये मिक्सर जार में निकाल लेंगे, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को पीस लिया है ऐसे बारीक। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और इस पे ये कढ़ाई को चढ़ाया है। ये थोड़ा सा कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं ये जो बटर था 2 बड़े चम्मच इसको मैं डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब हम ये पीसी हुई ग्रेवी को इसमें डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही थोड़ा सा चलाते रहेंगे। तो ये मैंने ग्रेवी को 1 से 2 मिनट तक ऐसे भूंज लिया इसको। अब हम इसमें मसालों को डाल देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर,
अब मिक्स कर लेंगे एक बार। इसको भी 1 मिनट तक हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 1 मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया है। अब हम बाकी के बचे हुए मसाले भी डाल देंगे। अब हम इसमें ये हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये पनीर मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी को डाल देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे, फिर हम पनीर डालेंगे। तो ये मैंने मसालों को 1 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। तो ये पनीर है, ऐड कर देते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको मसाले के साथ पकाएंगे। ये मैंने पनीर को 1 मिनट तक मसाले के साथ पका लिया है। अब हम इसमें मटर को ऐड कर देंगे। ये फ्रोजन मटर है, इसीलिए मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। अगर ताजा मटर है तो आप उसे पहले ही ऐड कर दें पनीर के साथ। मिक्स कर लेंगे। अब हम लास्ट में इसमें ये नमक को ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 से 1.5 कप इसमें पानी को ऐड कर देंगे। ये मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको लीड से ढक देंगे और 5 से 7 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। अब 7 मिनट हो चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो ये पनीर हमारा पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता से डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मटर पनीर रेडी हो चुका है। इसकी गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाला है और थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।